हेलो राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपकी खूबसूरती किसी से कम नहीं। किसी के दिल में आपको लेकर हो रहा है कुछ कुछ, तो क्या हो रहा है कुछ कुछ जानने की कोशिश करते हैं टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। पहली बार आप आए हैं तो अपना सहयोग प्रदान करें, सब्सक्राइब करके, कमेंट्स करके, लाइक करके, शेयर करके, जिससे कि आपकी एनर्जी मुझ तक पहुँचे और आपके लिए मैं रीडिंग कर सकूं। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं आप पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है और व्हाट्सएप पर ही संपर्क करें, ओके। कॉल मैं नहीं देख पाऊँगी, बहुत व्यस्त रहती हूँ, उसके लिए मुझे क्षमा करें। अगर आप व्हाट्सएप पे करते हैं मैसेज अपनी रीडिंग बुक कराने के लिए, तुरंत आपको उत्तर मिलेगा। तो कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं और जैसा कि मैं देख पा रही हूँ आपकी खूबसूरती किसी से कम नहीं है। बिल्कुल, ये टॉपिक भी है और ये आपको बताने की ज़रूरत भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है शायद आपके अंदर ही कुछ कमी है। तब आपके पर्सन या पर्सनी जो भी पास्ट में एक्स रहे आपके, उनके साथ आपके शायद विवाद रहे, या वो दूसरी जगह आकर्षित हुए, या गलत रिलेशन में गए, या थर्ड पार्टी उनके जीवन में आई, शायद इसलिए कि शायद आप खूबसूरत उतने नहीं थे जितना वो चाहते थे। लेकिन आपने कभी देखा है जो भी ऐसे इंसान होते हैं जो थर्ड पार्टी में जाते हैं, कहीं रिलेशन में ऐसे चले जाते हैं, उनमें इनसिक्योरिटी की भावना बहुत होती है। दरअसल आप इतने खूबसूरत हैं कि आपके पर्सन जो है हजम नहीं कर पाए आपकी खूबसूरती को। उनको ऐसा लगता था कि शायद आप घमंड करते हैं अपनी खूबसूरती पे, आपकी योग्यता पे। तो आपकी जब तारीफ़ें हुई आपकी योग्यता की, आपकी खूबसूरती की, तो आपको नीचा दिखाने के लिए आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को चुना। उनको ऐसा लगा इससे आपको अपमान महसूस होगा, आप अपमानित महसूस करेंगे। लेकिन आप किसी से कम नहीं थे खूबसूरती में। और जितने भी आपने ऐसे रिलेशन देखे होंगे, घटिया से घटिया शक्ल के लोगों को चुन लेते हैं लोग, सिर्फ दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। तो सबसे पहले तो दिमाग से ये निकालना है कि आपकी कोई गलती थी, या आप वो प्यार नहीं दे पाए, या आप इतने खूबसूरत नहीं थे जिसकी वजह से आपके पर्सन या पर्सनी अदर रिलेशन में गए। नहीं, आप तो उनके काबिल, क्या वो आपके काबिल नहीं थे। आप इतने इंटेलिजेंट, खूबसूरत, सरल हृदय के प्यारे से इंसान थे। मासूमियत जैसे कि आपकी चुरा ली इन्होंने, आपकी ज़िंदगी से बहुत सारी खुशियों के पल चुरा लिए, आपके मन में कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन भर दिया, आपको डाउन कर दिया, आपके दिल में बिठा दिया कि आप प्यार के योग्य नहीं हैं, या आप इतने सुंदर नहीं हैं, आप उनको पसंद नहीं है, जबकि खुद किसी उसके नहीं होंगे, आपकी बराबरी नहीं कर पाते होंगे, है ना। और कितनी ही चीज़ें आपसे ही सीखी होंगी। तो ये ऐसी सिचुएशन आपके जीवन में रही। अब आप लोग उनके लिए ये रीडिंग है जो सिंगल हैं, जो एक्स को खो चुके हैं, यानी कि पास्ट के रिलेशन में झगड़े झंझट रहे या चल रहे हैं, दूरियां बनी हैं। लेकिन आप अपने मन में बिल्कुल भी ये लाने की आपको आवश्यकता नहीं है कि आपके अंदर कमी है, आपसे कोई दोष हो गया है, आप सुंदर नहीं हैं, इसकी वजह से आपके पर्सन या पर्सनी दूसरी जगह आकर्षित हुए। ये सिर्फ उनके मन का अहम कह लीजिए, भ्रम कह लीजिए कि आपको इस प्रकार से वो नीचा दिखा पाएंगे, आपको दुख पहुंचा पाएंगे। जैसे कि मैं इसीलिए कहती हूँ कॉल मत किया करो। कॉल आते हैं जब तो बहुत डिस्टरबेंस होता है, रीडिंग करने में इतनी मुश्किल हो जाती है, बहुत ज़्यादा। तो अगर आप व्हाट्सएप पे करेंगे तो टाइम दे दिया जाएगा। तो यहाँ बात हो रही थी आपकी खूबसूरती किसी से कम नहीं, तो आपको देखकर किसी को कुछ कुछ हो रहा है। तो यहाँ आपके पास्ट के लोगों को तो छोड़ ही देते हैं जिन्होंने आपको बहुत ही मन से निराश कर दिया, बहुत ही दुख दिए, बहुत ही दर्द से आप गुजरने पे मजबूर हो गए, यहाँ तक कि प्यार से जैसे कि भरोसा सा उठ गया। लेकिन इस टाइम आपकी खूबसूरती निखर कर आ रही है, आपने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया, तो वो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत भी रंग ला रही है। आप अपने मन से अंदर से खुश रहना शुरू कर चुके हैं। तो आपने कुछ सोचा है अपने जीवन के विषय में, इसको आगे बढ़ाना है। न्यू अपॉर्चुनिटी बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट करते हैं कि उनके जीवन में बहुत सारा प्यार आए, जो कोई ऐसा इंसान आए जो उनको ठीक से समझ सके। तो उनके लिए बता दूं मैं कि आपको देखकर जो भी इंसान है, हो सकता है आपके क्रश हो, आपको भी ये इंसान पसंद हो, या आपके मिलने वाले हो सकते हैं, आपके जान पहचान के हो सकते हैं, आपके ऑफिस वर्क स्थल से हो सकते हैं,
ये कहीं से भी कोई ये इंसान है जिनको आपको देखकर इनके दिल में कुछ-कुछ होने लगता है, हलचल सी होने लगती है। आपको बहुत पसंद करते हैं, अपने दिल ही दिल में आपको बहुत सारा प्यार करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये इनके विषय में आप समझ रहे होंगे, बहुत सारे लोग कहते हैं हमें तो पता ही नहीं है ये कौन है। लेकिन ये रीडिंग उनके लिए है जिनको पता है कि सामने वाला व्यक्ति उनको पसंद कर रहा है। लेकिन वो बोलते नहीं हैं कुछ, हो सकता है ये कारण कुछ भी हो सकता है आपके जीवन की या उनके जीवन में थोड़ा-सा अंतर हो सकता है आप मैरिड हो सकता है वो सामने वाला व्यक्ति मैरिड हो। कोई मैरिड का कुछ कहते हैं ना कि इश्यू हो सकता है, या कास्ट कल्चर या एज डिफरेंस का कोई इश्यू हो सकता है। कोई इश्यू है जिसकी वजह से आपको कुछ कहते नहीं हैं। बहुत सारी कल्पनाएँ करते हैं आपके लिए और आपको खूबसूरत मानते हैं। आप किसी से कम नहीं हैं। आप अपनी जगह किसी के भी दिल में बनाने के लिए बिल्कुल क्या कहते हैं योग्यता रखते हैं। जैसे जॉब पाने की योग्यता होती है, ऐसे कभी-कभी लोग सोच लेते हैं खाली खूबसूरती ही किसी के दिल में जगह बैठा सकती है। ये तो बात सच है कि सामने से इंसान खूबसूरत, स्मार्ट या सुंदर नज़र आता है तो हर कोई उससे जुड़ना चाहता है, हर कोई उससे पर्चे निकालना चाहता है, हर कोई चाहता है कि ऐसी गर्लफ्रेंड, ऐसी फ्रेंड, ऐसी फैमिली, ऐसा जीवन साथी उनके जीवन में आए। तो बिल्कुल आपको बहुत खूबसूरत मानते हैं और इनके दिल में कई विचार उठते हैं, आपसे अपने दिल की कई बातें कह देना चाहते हैं, लेकिन कह नहीं पाते, हिम्मत नहीं होती है। हालाँकि खुद को ये इंसान खुद को रोकते हुए महसूस हो रहे हैं, खुद को रोकना चाहते हैं, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। हो सकता है इनके सामने कोई इश्यू ऐसा हो, लेकिन कहते हैं ना कि दिल में उठती हुई आवाज़ों को दबा भी नहीं पा रहे हैं। तो इनकी तरफ से ये सॉन्ग डेडिकेट हुआ है। दिल है कि मानता नहीं, ये बेकरारी क्यों हो रही है जानता नहीं। ये आप यूट्यूब पे सुन सकते हैं, मैं नहीं गाऊँगी क्योंकि मैं गा के बताती थी, किसी ने कहा मैं भजन की तरह गा देती हूँ। बिल्कुल मुझे गाना नहीं आता, मैं ईश्वर का भजन करती हूँ, मेरी लय भी वही है। तो बिल्कुल ये बेकरारी क्यों हो रही है जानता नहीं, वो जान ही नहीं पा रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनको आपको देखने भर की इतनी क्रेविंग, इतनी बेकरारी है क्यों। आपको देखते नहीं हैं तो बेचैन हो जाते हैं, आपको सोशल मीडिया पे देखते हैं, आपकी डीपी चेक करते हैं, आपका अकाउंट चेक करते हैं अगर आप कहीं सोशल मीडिया पे हैं, ऑफिस में हैं तो अगर आपकी जिस दिन छुट्टी होती है इनको चैन नहीं आता, या जो भी है मेल फीमेल जो भी आप जिनके विषय में सोच रहे हैं उनको सुकून नहीं आता आपको देखे बिना। तो इनकी बेकरारी बढ़ती जा रही है, अपने दिल पर काबू पाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। इनके दिल में कुछ-कुछ भावनाएं उठ रही हैं, ये कुछ-कुछ की भावनाएं ये प्यार वाली फीलिंग हो सकती हैं। अब प्यार वाली फीलिंग हो सकती है इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि अगर मैं यहाँ पर पक्के तौर पे कह देती हूँ कि ये प्यार है, ये सच्चा प्यार आपसे करते हैं, तो आप कहीं भ्रम में ना पड़ जाएं। क्योंकि देखो सच्चे प्यार की परिभाषा होती है, बड़ी ही कठिन होती है। आज के जीवन में शायद ही कोई सच्चे प्यार को समझ पाता है या उसको निभा पाता है या कर पाता है। सच्चा प्यार कभी आपको दुख नहीं पहुंचाता। सच्चा प्यार आपको उन गहराइयों से निकल के, अंधेरी गहराइयों से निकल के उजाले की तरफ ले जाता है जो आप डिजर्व करते हैं, आप वो प्यार, वो चीज़ें। लेकिन अगर कोई फिजिकली ही तौर पे आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है या हुआ है या रिश्ते रखे उसने, तो एक समय सीमा तक, एक समय सीमा होती है इसकी भी, कहते हैं ना पूर्ति हो जाना। तो जब पूर्ति हो जाती है, जब इच्छाएं तृप्त, अनंत इच्छाएं होती हैं वो जब तृप्त हो जाती हैं तो इंसान फिर भागता है, कहीं दोषारोपण करता है, आपको इतना नीचे घसीटेगा कि आपकी इज्जत की धज्जियां भी उड़ा देगा, है ना। वो प्यार, वो जो चीज़ें आपने उसके लिए की होती हैं वो कोई मायने ही नहीं रखती हैं, उसको याद भी नहीं आता कि आपने कभी उससे प्यार भी किया था। तो नीच जलील लोगों की यही पहचान होती है। तो यहाँ सच्चा प्यार देखने के लिए तो जनरल रीडिंग में मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी ये सच्चा प्यार है या झूठा। ये तो आप जब पर्सनल रीडिंग लेंगे, अगर कोई व्यक्ति विशेष अपने प्रेम के प्रस्ताव को आपके सामने रखना चाहता है या आपको लग रहा है कि वो व्यक्ति आपको प्यार करता है या नहीं, तो देखो क्लियर, ये दुविधा में फंसे रहने से अच्छा है ना कि आप रीडिंग लो पर्सनल और क्लियर जान पाओ। थोड़े से पैसे ज़रूर खर्च होंगे लेकिन एक डिसीजन आप कर पाएंगे, है ना। या किसी ने प्रस्ताव रखा है कि वो व्यक्ति ठीक है या नहीं, ये भी आप जान पाएंगे।
तो यहाँ पर ये व्यक्ति के दिल में कुछ कुछ होता है आपके लिए, आप भी कहीं ना कहीं आकर्षित हो रहे हैं, खींचे चले आ रहे हैं उनकी तरफ, लेकिन आप भी नहीं चाहते कोई ऐसा रिलेशन आपके जीवन में आए जो टॉक्सिक हो, जो फिर से जहर घोलते। आप एक स्मूथ, शांति, पीसफुल ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, शांति चाहिए आपको जीवन में, कुछ अब नहीं चाहिए। अब उतनी लालसा प्यार पाने की भी नहीं है आपको। आपको लालसा है तो सिर्फ शांति, सुकून, कोई आपको समझे, दो बातें आप अपने दिल की किसी से कह पाएँ, ऐसा सच्चा साथी आपको चाहिए जो धैर्य से सुने और समझे उस बात को, जिस ढंग से कही जा रही है वो उसी ढंग से उस बात को ले, ना कि आपकी शरीर की खूबसूरती या आपके शरीर को देखकर आपकी तरफ आए या आपके पैसों से आकर्षित होकर आए। तो आप चाहते हैं एक ऐसा रिश्ता जो आपको दिल की गहराइयों से सच में समझ सके, तो बिल्कुल, लेकिन आपके लिए दिल ही दिल में कुछ ना कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है इस इंसान के। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकती हैं, आपके पर्सन या पर्सनी, उनके हिसाब से आप सुन सकते हैं। न्यू लव लाइफ तो शुरू होगी ही होगी आपकी लाइफ में, आप चाहें अथवा ना चाहें। कुछ जो भी हैं ये आपको बताएंगे भी, जाहिर भी करेंगे किसी न किसी तरीके से। अब ये बात और है, आप उसको मजाक में उड़ा दें, आप उस गहराई से ना लें। तो अपनी न्यू लाइफ, न्यू जर्नी को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, न्यू लव को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं और खुशी खुशी आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।